एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे कटरा वैष्णो देवी टेम्पल। तो अब हम लोग यहाँ पे अभी बस स्टैंड में हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक होटल किया और उसके बाद वहाँ पे सामान वगैरह शिफ्ट करके फ्रेश होके फिर निकल गए थे दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से टिकट लिया, टिकट बोल रही हूँ, कार्ड लिया। कार्ड लेके ही वहाँ एंट्री होती है। विदाउट कार्ड आपको अंदर एंटर नहीं करने को मिलेगा। अगर आपने कार्ड लिया है तो ही अंदर जाने को मिलेगा। तो ऐसा सबको कार्ड मिलेगा और हम लोगों ने कार्ड ले लिया। और उस कार्ड को वापस आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। बिना रिटर्न किए आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कार्ड ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। वो माता जी का टेम्पल है सबसे ऊपर पहाड़ी पे, वहीं हमें जाना है। ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ तक ऑटो हमें छोड़ दी थी और यहाँ से हमें थोड़ी दूर पैदल चला था, 1 किलोमीटर समथिंग। फिर 1 किलोमीटर के बाद घोड़े मिल जाते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से घोड़ा कर लिया था क्योंकि बहुत दूर था और 13-14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था ऐसे पैदल पैदल। और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था क्योंकि नेक्स्ट डे हमें शिमला पहुंचना था। तो इस वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी किया सब, और फिर भी लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा पहले से प्लान नहीं था जाने का, अचानक से प्लान बना है वैष्णो देवी जाने का। तो ना ही हम लोगों ने कैब वगैरह किया था। यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, उसमें प्री बुकिंग करना पड़ता है जो आपको ऊपर तक पहुँचाएगी। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, हमारा सब अचानक से ही प्लान हुआ है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ घोड़े भी नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से तो घोड़े बुक होते हैं क्योंकि इतने सारे लोग जाने वाले होते हैं और घोड़े कम पड़ जाते हैं जाने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग गए थे जून में, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं सोच नहीं सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़। तो नवरात्रि में क्या हाल होता होगा। नवरात्रि में तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती होगी। घोड़ा पूरे मतलब टेंपल तक नहीं जाता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अगर ऊपर तक जाता तो हम लोग ऊपर तक घोड़े से ही जाते, लेकिन वो आधी दूर तक ही जाता है। 5.5 किलोमीटर हमने पैदल चला है और ये आराम कर कर के थोड़ा सा रुक के फिर चलते, फिर थोड़ा सा रुकते फिर चलते, और बीच में हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी। नीरा को बहुत मज़ा आ रहा था। वो जब इसको छोड़ दो नीचे तो बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि पूरे टाइम तो ये गोदी में ही रहती थी। अब इसको ऐसे छोड़ देते तो ये बहुत धीरे धीरे चलती, फिर हमें और भी लेट हो जाता। हमारे पास टाइम बहुत कम था, इस वजह से इसको गोदी में ही रखते थे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोड़ दिए थे तो बहुत खुश हो रही थी, खेलने में लगी हुई थी और इसको सब आते जाते खिला रहे थे। यहाँ पे मैंने नीरा को थोड़ा सा छोड़ दिया कि अब ये भी थोड़ा सा चल ले, क्योंकि मैं थक गई थी और ये भी थक गए थे और इसको चलने में मज़ा भी आ रहा था। यहाँ वैष्णो देवी टेम्पल के रास्ते में 24 घंटे चहल पहल रहती है। आप जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। यहाँ पानी पीने का और 24 घंटे खाने की सुविधा उपलब्ध है। आपको अगर भूख लगती है तो यहाँ आप रुक के खाना खा सकते हैं, कुछ भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और पीने का पानी तो जगह जगह पे है ही, और टॉयलेट्स भी अवेलेबल है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो वहाँ जाने के लिए, मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट हेलीकॉप्टर भी चलने लगी है। जब हम लोग गए हुए थे तब हेलीकॉप्टर बंद थी थोड़े टाइम के लिए, तो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। और हमारा पहले से प्लान भी नहीं था जाने का, हमारा रिसेंटली अचानक से प्लान बना है, तो हम लोग बस निकल पड़े। तो अब फाइनली माता जी का टेम्पल आने वाला था। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बचा हुआ है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी टेम्पल देख के कि फाइनली दूर से ही सही माता का टेम्पल दिखा। तो अभी तक तो दिख भी नहीं रहा था, लग रहा था कि कब पहुँचेंगे। बस घूमते ही जा रहे थे, घूमते ही जा रहे थे, इधर से घूमे उधर से उधर से। मतलब इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि लग रहा था कि माता जी का टेम्पल कब दिख जाए।
बस अब दिख गया है तो लग रहा है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं। हम होटल से 3 बजे निकले थे और हमें पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि 10:30 बजे हम पहुंचे थे। फिर वहाँ सामान वगैरह रख के टेंपल पहुंचने में 11 बज गए थे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत लंबी लाइन थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। टेंपल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और आप बेल्ट लगा के नहीं जा सकते, पर्स लेके नहीं जा सकते, ये सब अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे मतलब वहाँ रहता है सब रखने के लिए, तो वहाँ हमने रख दिया था। और जो भी अमाउंट पे हुआ रहता है वो रिटर्न भी मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो अमाउंट लेके सामान रखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ सामान रख दिया था लॉकर में और वापस आके टोकन दे के हमने सामान ले लिया था। तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। जब इस टाइम इतनी भीड़ है तो नवरात्रि में तो क्या ही होगा फिर। ये हम लोगों ने माता जी के दर्शन कर लिए। अंदर भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी, इतनी भीड़ थी और माता जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। बहुत लोग मतलब हर साल आते हैं, तो ये मेरा पहला था। मैं पहली बार माता के दर्शन करने आई थी वैष्णो देवी की। मेरा पहले से बचपन से ही सपना था। जब मैं एक मूवी देखी थी जय माँ वैष्णो देवी, तब से ही मैं सोची थी कि मुझे माता जी के दर्शन करने जाना है, कैसे होता होगा। तो फाइनली आज मैंने माता जी के दर्शन कर लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ से थोड़ी और चढ़ाई चढ़ के भैरव बाबा का टेम्पल है, वहाँ हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हमें दोपहर 12 बजे तक चंडीगढ़ भी पहुँचना है क्योंकि हमारा पैकेज है शिमला मनाली का। वहाँ से हमारी कैब हमें पिकअप करेगी, तो हमें 12-1 बजे तक वहाँ पहुँचना है। इस वजह से हम जल्दी में थे तो नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर करेंगे। ये कैब आपको ऊपर छोड़ती है और ले भी जाती है। इसमें प्री बुकिंग करना होता है। तो हम लोग नीचे आ रहे थे और फिर बड़ी मुश्किल से हमें घोड़ा मिला था नीचे आने के लिए। तो फाइनली हम लोग सुबह के 4 बजे पहुँचे थे नीचे। और ये है सुबह का नज़ारा टेम्पल का। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।